तू जो गर्भ रहो मैया के तब निर्मल है गो चोला है। अरे तू जो बेटा पैदा हो तब द्वार पहुंच गो भोला है। भोले बाबा ने अवतार धारण किया है। अब आया है नंबर भगवान का। तीनों गर्भ रहो मैया के तब सुन गर्भ में आए तू पैदा बेटा करी नो वो तो चंद्रमा बतलाए। तीन संतान पैदा हुए। पहले गर्भ में आए हैं दत्तात्रेय भगवान, दूसरे में दुर्वासा, तीसरे नंबर पर चंद्रमा। इन चंद्रमा से ही चंद्रवंश आगे को बढ़ा है। सुखदेव स्वामी समझाते हे राजा परीक्षित, ये चंद्रमा जब तक सीटी चले तो चंद्रमा गुरु बृहस्पति के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। इतनी ट्रेवल क्यों खत्म कर दी जाएगी उन्हें। तो गुरु बृहस्पति जी शिक्षा ग्रहण कराते हैं। बृहस्पति जी महाराज तो बूढ़े हैं, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है वो जवान है। गुरु बृहस्पति अपना कार्य करते हैं, लेकिन ये जो पत्नी है गुरु बृहस्पति की, उनका नाम है तारा। तारा वो जवान है, चंद्रमा को देखती हैं, मन में विचार लाती हैं, परमात्मा दीनबंधु, अगर हमारा भी विवाह चंद्रमा जैसे राजकुमार के साथ में होता तो कितना अच्छा होता। मेरा विवाह हुआ है गुरु बृहस्पति के साथ में, जो कि बूढ़े हैं और मन में बार बार यही बातें विचार करती हैं। तारा मन में सोची उठी नारी, हरे मन के न मिले
बंद कर दो इसका। एक काम करे नाए ढंगटे, विचार करती है वो तारा और कहती है अगर मेरा विवाह होता तो चंद्रमा के साथ में होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। चंद्रमा ने एक दिन देखा कि तारा हमें छिप छिप करके देख रही है। तारा ने चंद्रमा को बुलाया है, कहा है चंद्रमा हम तुम्हारे साथ में गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। चंद्रमा ने हाथ जोड़ करके कहा कि पहले तो आप पराई स्त्री हो, दूसरी बात गुरु की पत्नी हो। मेरे तो ये बात सपने में भी सोचना पाप है। तारा ने कहा कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो। चंद्रमा दबाव में आकर के तारा से मिलने लगा है और चंद्रमा के तेज से तारा के उदर से बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा बुद्ध। बुद्ध अब जब बुद्ध पैदा हुआ, कुछ बड़ा हुआ, तो चंद्रमा अपने पुत्र को गुरु बृहस्पति से लेकर के अपने राज्य के लिए चले जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, ये बुद्ध महाराज के हुए हैं पुनर्वा। पुनर्वा के आय और आय महाराज के नहुस महाराज हुए हैं। नहुस, और ये नहुस महाराज ऐसे वैसे राजा नहीं थे। एक बार इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और यज्ञ करने के बाद में देवताओं के राजा इंद्र बन गए थे। इंद्र। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिसे माया मिल जाती है, जिसे धन मिल जाता है, जिसे बल मिल जाता है, तो उसके साथ में मद जरूर मिलता है, घमंड जरूर मिलता है। नहुस महाराज मन में सोचते हैं कि पहले वाले इंद्र की गद्दी मिल गई हमें, हम देवताओं के राजा बन गए। अगर पहले वाले इंद्र की पत्नी और मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे। एक दिन नहुस महाराज घोड़े पर सवार होकर के चले हैं। और ध्यान दें सभी वक्त, ये हमारे अभी जो आदरणीय श्रीमान ओमपाल सिंह जी जो दूधिया हैं, जिन्होंने मेरे गले में पुष्पों का हार डाला, 501 रुपया और तस्वीर दे करके और पीताम्बर डाल करके सम्मानित कर गए हैं। हमारे स्टाफ वालों को भी, परीक्षित यज्ञपति महाराज और कलश बेटियों को, जो श्रीमान ओमपाल सिंह दूधिया जो
सोमवीर डेयरी वाले हैं नगला गडरिया के, ये प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। तो इनके सम्मान में माता बहनों जोर से तालियां बजा दो भाइयों। ये नगला गडरिया से यहाँ तक आए और भैया हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? ठाकुर जी से अपने गोविंद से यही प्रार्थना करें, जो भैया ओमपाल सिंह की मनोकामना है वो मेरे ठाकुर जरूर पूरी करें, जो कि जनता में रह करके ये जनता की सेवा करते रहे। बोल गोविंद भगवान की। अब राधे राधे कौन बोलेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, नहुष महाराज घोड़े पे सवार होकर के चले हैं और जिस रास्ते से होकर के जा रहे हैं, माताओं बहनों थोड़ी देर शांति बनाए रखें। जिस रास्ते से होकर के जा रहे हैं उस रास्ते पे पहले वाले इंद्र का मकान पड़ता है और पहले वाले इंद्र की पत्नी स्नान धारण करके अपने केसों को सुखा रही है, कंघी लगा रही है छत पे खड़ी खड़ी, और नहुष महाराज जा रहे हैं। नहुष महाराज की नजर गई है छत पे इंद्र महाराज की पत्नी के ऊपर, घोड़ा को रोक दिया है और टकटकी लगा करके ऊपर की तरफ देखने लगे। अब वे कंगी तो मारत जाएं, कंगी तो मारत जाएं, लेकिन दिमाग में एक बात आई कि देखो नहुष महाराज इंद्र बन गए, लेकिन पराई स्त्री को कैसे निहारते ही इन्हें आज तक अकल नहीं आई। और कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं लाइन लगा करके, आ जाओ इधर। इधर आप लोग एक लाइन अलग लगा लो। हाँ, तो सची कंगी केसों में लगा रही है और हंस गई देख करके नहुष महाराज को। इधर नहुष महाराज ने देखा कि सची हंस गई, सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित नहुष महाराज भी देख करके हंस गए। हंसे दोनों हैं वहां, लेकिन दोनों के हंसने का अलग अलग तरीका बन गया है, कारण अलग अलग बन गए हैं। वे तो इसलिए हंसी सोच रही हैं कि नहुष महाराज राजा बन गए, लेकिन पराई स्त्री को देखने की अकल भी नहीं है। और बेतासु हंसे जो सोचे कि हमें देख करके प्रसन्न हो गई, हमारी तरफ झुकाव कर दिया है। घोड़ा को लौटा करके लेके आए अपने दरबार में, आकर के कागज और कलम उठाई है और पत्र लिखा है इंद्र की पत्नी के लिए। लिख दिया है कि हम तुमसे बेहद प्रेम करते हैं और तुम्हारे साथ में कीड़ा करना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पकड़ करके तुम्हारे पति को कारागृह में डलवा देंगे और ऐसी सजा देंगे, ऐसी मौत मारेंगे जो कि आज तक कोई नहीं मरा हो। अब इंद्र के पास पत्र पहुंचा, इंद्र रोने लगा। अब क्या करें, कैसे करें? वो एक बात और मैं बता दूं विद्वानों, सबसे जात ऊंची अपनी यादव वंशियों की है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। अगर दिमाग को कीड़ा मच जाए तो जाते बढ़िया कोई जाति ना है, लेकिन दिमाग को कीड़ा काऊ को ना मत। शांति से खड़े हो जाया करो बच्चों। और ये हमारे आदरणीय श्रीमान वीरपाल शास्त्री जी हैं, इनकी तरफ से 10-10 रुपया हमारे मंडल वालों के लिए, स्टाफ के लिए,
और 10-10 रुपया से सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं और ये 101 रुपया हमें देख करके सम्मानित कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा वीरपाल भैया सदैव आगे बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे इन्हें और ये समाज को नई दिशा दिखाते रहें। बोल गोविंद भगवान की। तालियां बजा दो सभी इनके सम्मान में। सुखदेव स्वामी समझाते, हे राजा परीक्षित, इंद्र रो रहा है। इंद्र की पत्नी सची कहने लगी, महाराज तुम काहे के लिए रो रहे? इसका इलाज, जब बीमारी का इलाज हमारे पास में है, इसका इलाज हमारे पास में है, चिंता मत करो। और इंद्राणी ने पत्र लिखा और पत्र में सबसे ऊपर लिख दिया है प्रेम। प्रेम, जब से मैंने तुमको देखा महाराज, आप जैसा जीवन में कोई भी प्राणी नहीं मिला है और आपने जो कहा है मैं आदेश का पालन करूंगी। जब भी कीड़ा करने के लिए आओ तो कच्चे धागे से पलंग बुनवा करके ब्राह्मणों के द्वारा हमारे यहाँ भेज दो और जिस पालकी में आओ महाराज बैठ करके उसमें ब्राह्मणों को और संतों को कहार बना करके लेके आओ, तो मैं तुम्हारे साथ में कीड़ा करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। अब ऊपर तो प्रेम लिख दिया और नीचे लिख दिए मौत, कि संतों को ब्राह्मणों को कहार बना करके लेके आए। नहुष महाराज ने कच्चे धागे से पलंग बनवा करके भेज दिया है। संतों को ब्राह्मणों को कहार बना लिया है। पालकी पे बैठ करके सवार होकर के चले हैं। पाप का कार्य करने के लिए इंसान बहुत जल्दी करता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि इंसान जितनी जल्दी पाप का कार्य करने के लिए करता है, अधर्म का कार्य करने के लिए करता है, उतना धर्म के कार्य को करने में नहीं करता। नहुष महाराज को जल्दी है, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो ब्राह्मण और संत जल्दी जल्दी चलें। पालकी में अंदर बैठे बैठे महाराज नहुष चिल्लाने लगे हैं, सर्प सर्प सर्प। और सर्प सर्प कह करके जो चिल्लाए हैं, उसी समय पालकी रख दी है संतों ने और ब्राह्मणों ने। पालकी जैसे रखी, ब्राह्मण और संत भगवान कहने लगे, ओरे कमीन, ओरे कामी, काम के बसीभूत होकर के तू ये भी भूल गया कि जिन संतों का जगत सम्मान करता है उनको कहार बना लिया तूने। जिन ब्राह्मणों की पूजा होती है उनको तुमने कहार बना लिया और तू सर्प सर्प चिल्ला रहा है। तो जा, मेरा ये श्राप है कि अभी तू पालकी में सर्प बन जा। हाथ जोड़ करके रोने लगे नहुष महाराज, कहने लगे, नहीं स्वामी जी, संत भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो, ऐसा श्राप मत दो। ये इस श्राप से उड़ेड़ में कब होऊंगा। संत भगवान को दया आ गई है, कहने लगे हैं कि तुम जाओ हिमालय की कंदराओं में छिप करके आप भगवान का भजन करना। अजगर बन गए हैं महाराज, अजगर। और संतों के कहे के अनुसार चले हैं हिमालय की कंदराओं में। लेकिन यहां पर यह कथा हमें बताती है कि भोगो न भक्ता भविवार्ग भूता पृथ्वी लोकाल तम्रगात मृत अमृत।
यानी कि जिस भोगों में भोग भोगता इंसान, उसी भोगों के कारण पल पल मरता रहता है, और भोग कभी नहीं मरते हैं। इंसान मर जाता है, इंसान बदलता रहता है। भोग अपनी जगह पर है, धरती अपनी जगह पर है, आकाश अपनी जगह पर, वायु अपनी जगह पर है। बदलता है तो क्या बदलता है? केवल और केवल इंसान। और एक बात और विद्वान कहते हैं कि छोटी मोटी कामिनी सब है बिसकी बेली। छोटी मोटी कामिनी सब है बिसकी बेली। दुश्मन मारे दाऊ से, जे मारे हंस के टोला। कभी कहता है कि चाहे छोटी हो, मोटी हो, काली हो, शहर की भरी हुई होती है पर स्त्री। पर प्रिया झूठी पत्तल है, जिस पे कुत्ता ललचाते हैं। पर तिरियाई वो नागिनी है, जिस पे के कत्ल हुई जाते हैं। पर तिरिया को प्रेम पूछ की तपनी, चैंधरो मूड़ तू काटी होती नहीं अपनी। जैसे रंग कुसुम की चादर, तैसो ही रंग पराई तिरिया को। हाल ही तो हंस के बोले और हाल में कर दे तुम मतवालो। दूध की नानक का बिगड़े, जन मेल चटे सबई कपड़ा को। ओसन प्यास भुजत नहीं, तस नीर भरो अपनो हिंगड़ा को। राजा जोगी अग्नि पानी, बेचा पशु बंदर नारी है। ओ बाबा धोखा में मत रहियो, धोखेदारी की आई है। राजा जोगी अग्नि पानी, जिन लोगों ने राजाओं से भी प्रीत बनाई है ना, यहाँ पर कभी कल्पना करता है, ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि मित्रता और प्रेम बराबर बाले से करना चाहिए। अगर तुमसे कोई समाज में ऊंचा है, ऊंचे दर्जे पे है,
उसके पास आप व्यवहार मत बनाना, न जिंदगी में रोए आंसू नहीं आएंगे। राजा जोगी, एक तो राजा होता है न जाने कौन से समय पर आदेश कर दे। और आप लोग जानते हो बीजेपी सरकार में हमारे आदरणीय श्रीमान मोदी जी महाराज रात को कोई भी आदेश कर दें वही काम होता है। बे कहें थारी बजाओ तो थारी बजाए रहे सब लोग। योगी संत भगवान से ज्यादा हित कर लिया और अगर एक गलती हो गई तो न जाने कौन सी बद्दुआ तुम्हें दे दें। ज्यादा हित संतों से भी नहीं करना चाहिए। राजा योगी अग्नि पानी, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है अग्नि, खूब बैठे बैठे तापो, और अगर अंगुरिया छिप जाए तो पर छटपटा करके खड़े हो जाते हैं। तो अग्नि भी मित्रता नहीं मानती है। पानी, लोग कहते गंगा जी के नहाने से तर जाते हैं, लेकिन अनेकों तर नहीं गए, मर गए, अनेकों अंदर गए। जो सावधानी से जो नहीं नहाया वो लौट के नहीं आया। बेस्या, बंदर और परनारी, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। और विद्वान कहता है तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों पाने नहीं काए वही मति बनो रामा। तिरिया तेग तुरंगगढ़, यानी कि स्त्री जब तक तुम्हारे घर में है तब तक तुम्हारी है, अगर दूसरे के घर में पहुंच गई तो फिर उसी घर वाले की है। तिरिया तेग, तलवार तुम्हारे हाथ में तब तक तुम्हारी है, वो दुश्मन के हाथ में पहुंच जाएगी तुम्हारा खात्मा कर देगी। तुरंग घोड़ी, गढ़ किला, यानी कि घोड़ी पे जो सवार करता है, सवारी करता है, उसकी दिशा मानती है घोड़ी, और दूसरी सवारी बैठ गई तो उसकी भी मानेगी। तुरंगगढ़ मकान, जिस मकान में हम और आप रहते हैं, जब तक हम और आप रह रहे हैं, फिर हमारी बाद में हमारी संतान रहेगी, फिर उसकी कहलाएगी। और जनता को संग, ये जनता होती है ना, जनता, हाँ, उसका भी संग का कोई पता नहीं किधर को मुख मोड़ दे। इलेक्शन हुआ पहले तो सभी यूपी की जनता चिल्लाती थी अखिलेश भैया जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद। और जैसे ही वोट खुले रात में और सवेरे है गई मोदी 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 मोदी, जनता का साथ न जाने किधर को मुड़ जाए। सुखदेव स्वामी समझाते, हे राजा परीक्षित, इन्हीं के आगे वंश में महाराज अयाती हुए हैं, और अयाती महाराज के 5 पुत्र हैं। यदु महाराज के वंश में भगवान यादवेंद्र सरकार कर्मवीर कन्हैया ने अवतार धारण किया था।